नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, एक नई भर्ती है जिसके बारे में अभ्यर्थी बार बार पूछ रहे हैं, क्योंकि उन अभ्यर्थियों को इस भर्ती के बारे में सही जानकारियां नहीं दी जा रही है। अफवाहें चल रही है, झूठी बातें बताई जा रही है, जो रियल है उससे कहीं ना कहीं दूर रखा जा रहा है। अभ्यर्थियों की जो भी समस्याएं हैं सभी का यहाँ पर जो है निदान होने वाला है। बिना समय गवाए जल्दी से आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखिए, एक भर्ती है दोस्तों जिसका नाम है भारतीय सुरक्षा दस्ता नई भर्ती 2022। ठीक है, अलग अलग राज्यवाई ये भर्ती निकलती रहती है। भारतीय सुरक्षा दस्ता परिषद नई भर्ती 2022, जिसमें पद रहते हैं दो प्रकार के। पदों के बारे में अगर बात की जाए तो पहला पद रहता है सुरक्षा गार्ड का, ठीक है, जिसे गार्ड कह सकते हो आप। सुपरवाइजर का भी एक पद रहता है। दो प्रकार के ये पद रहते हैं, सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर का। अब देखिए, अलग अलग राज्यवाई ये भर्ती होती है। राजस्थान की बात कर रहा हूं, राजस्थान का नोटिफिकेशन जारी है तहसील स्तर पर। ठीक है, ये आपके जिला लेवल पर भी भर्ती होती है और तहसील लेवल पर भी होती है और पंचायत समिति लेवल पर भी होती है। तहसील स्तर पर हाल फिलहाल में भर्ती चल रही है। आप जिस तहसील से बिलोंग कर रहे हो वहां की इंफॉर्मेशन अगर लेनी है तो आप इंस्टाग्राम पर संपर्क कीजिएगा मेरे से। देखिए, ये भर्ती चलती है SSC ISIS के अंतर्गत। यही जो है इसकी भर्ती करवाता है। रीजनल ट्रेनिंग सेंटर जयपुर के अंतर्गत ये भर्ती होती है। वरिष्ठ अधिकारी जो होते हैं भर्ती स्थल पर आकर के वहीं पर सारी प्रोसेसिंग करते हैं। ना तो इसमें फॉर्म अप्लाई होते हैं किसी भी प्रकार से। आपको आपके तहसील वाइज जब भर्ती निकलती है तो वहीं जाना पड़ता है जहां आपको बुलाया जाता है। ठीक है, वहां पर अधिकारी गण होते हैं रीजनल ट्रेनिंग सेंटर के, वहीं वो भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। देखिए, भर्ती स्थल पर ही रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है अभ्यर्थी का। पहले कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, भर्ती स्थल पर ही जाना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस भी वहीं हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यही है कि सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको ले जाना पड़ेगा। फाइल आपको ले जानी पड़ेगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं बता दूंगा, अभी बताने लगा तो फिर लंबा सिस्टम हो जाएगा, इसलिए पूछ लेना आप अलग से। ठीक है, दस्तावेज कौन कौन से ले जाने हैं। शैक्षणिक योग्यता एक बार देख लीजिए भैया जी। शैक्षणिक योग्यता के रूप में 10वीं पास तो चाहिए सुरक्षा गार्ड के लिए, फॉर्म अप्लाई करेगा उस अभ्यर्थी के लिए, और 12वीं पास चाहिए सुपरवाइजर के लिए। ठीक है, देख लेना आपको सुरक्षा गार्ड में जाना है या फिर सुपरवाइजर में जाना है। अब इसमें फिजिकल के बारे में अवश्य ध्यान रखना है आपको। हाइट इसमें मांगी जा रही है 168 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट की बात करें 168 सेंटीमीटर। वेट यानी कि वजन होना चाहिए 56 किलो से और 90 किलो तक चल जाएगा, कोई बात नहीं है। सीना चेस्ट इसमें मांगा जा रहा है 80 सेंटीमीटर तो बिना फुलाने पर, और फुलाव पर 85 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको फुलाने पर अधिक चाहिए चेस्ट यानी कि सीना। देखिए, आयु सीमा 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। बाकी ज़्यादा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में तो 37 वर्ष तक का दे रखा है। ठीक है, सैलरी देखिए। अब आप सैलरी क्या कुछ मिलती है। सबसे पहले हम बात करेंगे सुरक्षा गार्ड यानी कि सुरक्षा जवान की। 10,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाती है। सुपरवाइजर को सैलरी मिलती है 14,000 रुपये से और 20,000 रुपये प्रति माह तक। ठीक है, उसके अलावा PF ज्योति बोनस मेडिकल की सुविधा, इंश्योरेंस दिया जाता है। सालाना वेतन वृद्धि होती है
प्रमोशन भी इसमें होता है दोस्तों, दुर्घटना बीमा भी आपका उसमें होता है एंड आवासीय सुविधा भी इसमें दी जाती है। यानी कि आप जहां जॉब करोगे, जहां ड्यूटी करोगे, वहां पर रहने के लिए आपको सुविधा दी जाएगी। नेक्स्ट, प्रशिक्षण इसमें करवाया जाएगा। प्रशिक्षण के जरिए आपको जो है फिजिकल से गुजरना होगा। प्रशिक्षण में वो आपसे दौड़ कराएंगे, पीटी वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह, आपकी बॉडी का पूरा वो चेकअप करेंगे। जवान की भर्ती है तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसमें विकलांगता तो जा ही नहीं सकता है। प्रशिक्षण अच्छी तरीके से होगा। अब प्रशिक्षण कहाँ होगा, वो जब आप इस संपूर्ण प्रक्रिया को कर लेंगे तो आपको ईमेल के जरिए बता दिया जाएगा, ठीक है, एंड मैसेज भी किया जाता है। अब दोस्तों, ड्यूटी कहाँ करनी पड़ती है, जॉब कहाँ करनी पड़ती है सिलेक्शन होने के बाद? सरकार के जितने भी ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है, सरकार के अंदर जितने भी ऐतिहासिक स्थल आ रहे हैं उनमें आपको सुरक्षा जवान और सुपरवाइजर की भर्ती होती है। औद्योगिक क्षेत्र, जो भी सरकार के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र आ रहे हैं उनमें जॉब करनी पड़ती है। एंड मल्टीनेशनल क्षेत्रों, यानी कि जो कंपनियां हैं सरकार के अंतर्गत है उन्हें मल्टीनेशनल क्षेत्र कहते हैं, तो वहां पर आपको जॉब करने को मिल सकती है। स्थायी जॉब मिलेगी दोस्तों, अस्थायी जॉब नहीं है। 65 यानी कि 65 वर्ष तक की आयु तक इसमें रखा जाएगा स्थायी रूप से। अब देखिए, जो सुपरवाइजर है उसका काम रहता है कि सुरक्षा गार्ड की निगरानी रखना। इसके अंतर्गत 10 से 15 सुरक्षा गार्ड दे दिए जाते हैं, उनका ख्याल रखना, उनकी जो है उन पर काम करवाना, उनकी ड्यूटी का टाइम मैनेज करना, सारा कुछ सुपरवाइजर का काम रहता है। सुरक्षा गार्ड की निगरानी का, यानी कि सुपरवाइजर के नीचे ही कार्य करता है सुरक्षा गार्ड। अब ये तो हो चुकी है दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात। इन्होंने यही दे रखा है कि भारत सरकार के द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ना ही इनका मकसद है। अब मैं बात करता हूं मेरे अकॉर्डिंग, ये तो हो चुकी है ऑफिशियल बात। क्या ये भर्ती फेक है, रियल नहीं है क्या ये भर्ती? देखिए, भर्ती तो दोस्तों ये रियल है, कोई फेक नहीं है, लेकिन इसमें सैलरी इतनी ही मिलती है। आपको वर्दी लेनी पड़ती है, वर्दी मिलेगी आपको, वर्दी पहननी पड़ेगी ड्यूटी के टाइम पर। पैंट शर्ट टोपी वगैरह बिसिल वगैरह सारी चीज मिलती है। वर्दी के लिए अलग से आपको पैसा देना पड़ेगा। जब आप इसमें पहली बार सिलेक्टेड होंगे तो आपसे पैसा लिया जाएगा। डिमांड होती है 10 से 20 हजार रुपये की। अब मेरे अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, रियल जो बात है, जो फेक बातें नहीं करता हूं मैं, जो रियल होता है वही बताता हूं, चाहे किसी को वो बुरा लगे चाहे वो अच्छा लगे। वर्दी दी जाती है, पैसे मांगे जाते हैं और देने पड़ते हैं, यानी कि पहले आपको 10 से 20 हजार रुपये जमा करवाने ही पड़ेंगे। एंड सुपरवाइजर के पद के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे तो छोटा सा इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। इन्होंने नहीं बताया है इस तरीके से, नहीं बताएंगे ऐसे, इस तरीके से ऐसे बता देंगे तो फिर बेरोजगार बेचारा समझ जाएगा ना। बेरोजगार को कभी सही जानकारियां दी ही नहीं जाती है। बेरोजगार को हमेशा सटीक जानकारी से और सच्चाई जानकारी से दूर रखा जाता है। एक गरीब युवा और मजदूर जो मेहनती स्टूडेंट्स है उसके साथ जो है खिलवाड़ किया जाता है। आप कहीं पर भी चले जाइए, किसी भी दुनिया के कोने में चले जाइए, इन्होंने ऐसा नहीं बताया है, लेकिन मैंने काफी स्टूडेंट से पूछा है जो आज इसमें जॉब कर रहे हैं एंड काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जॉब छोड़ भी चुके हैं। भर्ती तो रियल है, पैसे लिए जाएंगे, ज्यादा पैसे नहीं रहते, 10 से 20 हजार रुपये। वो वर्दी वगैरह पता नहीं किस किस के लेते हैं। एंड ट्रेनिंग में आपको बिल्कुल मेडिकल फिट रहना है, बॉडी से फिट रहना है। न थोड़ी सी भी आपके शरीर में गड़बड़ी देखी गई तो आपको सीधा बाहर कर दिया जाएगा। ड्यूटी टाइम रहता है 12 घंटे, 12 घंटे आपको ड्यूटी टाइम मिलता है। ऑफ भी रहता है 1 दिन का,
ठीक है। नाइट ड्यूटी भी दी जा सकती है और डे भी ड्यूटी दी जा सकती है, ये आपके अकॉर्डिंग है, ये सुपरवाइजर पर डिपेंड करता है किस तरीके से आपको ड्यूटी दे। ये तो हो चुकी है दोस्तों इसकी बात रियल और फेक की। स्थायी जॉब है। आगे की प्रिपरेशन करने के लिए बता दूं, इसके अलावा आप नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहोगे तो मेरे ख्याल से ऐसा संभव नहीं है कि इस नौकरी के साथ साथ आप आगे की पढ़ाई कर पाओगे, नहीं है ऐसा। 12 घंटे जो ड्यूटी करेगा दिन में, कभी भी वो पढ़ नहीं सकेगा। रात में जो ड्यूटी करेगा वो कभी नहीं पढ़ सकेगा। कोई कोई स्थल तो ऐसे है जहां पर नौकरी तो मिल जाती है लेकिन 1 मिनट के लिए टाइम भी नहीं मिलता है। बाकी ये भी है कि कहीं कहीं आरामदायक नौकरी भी मिलती है, आपको पढ़ने के लिए टाइम भी मिल सकता है दोस्तों। अब आप गरीब हो, आपको सख्त जरूरत है रोजगार की 10-15 हजार के पर मंथ की, तो आप इसमें चूकिएगा नहीं। आप भर्ती स्थल पर जाइए और अपना सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। थोड़े दिन जॉब कर लीजिए। आपको सख्त जरूरत है, बेरोजगारी में आप ज्यादा ही तड़प रहे हैं तो थोड़ा आपको रोजगार भी मिल जाएगा। तो ये थी दोस्तों सटीक जानकारी भारतीय सुरक्षा दस्ता परिषद नई भर्ती 2022 के बारे में। और आपको जानकारी लेनी है तो अभिषेक क्लासेस का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से वहां पर आइए, वहां आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभिषेक क्लासेस जाना जाता है ओनली सच्चाई के लिए और इस झूठी दुनिया का पर्दाफाश करने के लिए। समझ में नहीं आया है तो पूछ लेना, और बढ़ती किसी के बारे में जानकारी लेनी है तो आपका छोटा बड़ा भाई आपके लिए सदैव तैयार है। आपके भविष्य के लिए आपकी फीलिंग समझता है, उसका नाम है अभिषेक क्लासेज। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।